नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। एक तरफ शीतकालीन सत्र भारत में चल रहा है, राज्यसभा में, लोकसभा में लगातार बड़े बड़े मुद्दों को उठाया जा रहा है। वहीं देश का किसान फिर से सड़कों पर उतर आया है। 3 साल पहले की वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा और दिल्ली तक भी पहुंचा। अब वही तस्वीरें फिर से होती हुई दिखाई दे रही है। क्या उत्तर प्रदेश का किसान, क्या हरियाणा का किसान, क्या पंजाब का किसान, चारों तरफ दिल्ली की तरफ प्रदर्शन चल रहे हैं। एक तरफ नोएडा में चल रहा है तो दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है, वहां भी लगातार 11 महीने से प्रदर्शन चल रहा है और जारी है। वो भी तमाम किसान 6 तारीख का ऐलान कर रहे हैं। और जहां पर इस समय मैं हूं, ये तमाम नोएडा के वो किसान हैं या फिर गौतम बुद्ध नगर के यूपी के वो किसान हैं जो सीधे दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक इन तमाम किसानों के बीच से लगभग 170 किसानों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि ये दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस ना करें। यूपी का तमाम प्रशासन, जिसकी पहली कोशिश ये है कि दिल्ली में ये तमाम किसान ना घुसे, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है और स्थिति कुछ से कुछ होगी। वहीं किसानों का ये कहना है कि राजधानी हमारी है तो हक भी हमारा है। और ये भी तमाम बातें निकल करके सामने आई कि काफी समय से मुद्दे उठाए जा रहे हैं पर ना प्रशासन सुन रहा है और ना सरकार सुन रही है। कहीं ना कहीं स्थिति यहाँ तक आ गई है कि बैरिकेड्स भी टूटे हैं। प्रशासन से ये तमाम किसान जो अभी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भिड़े भी हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि केवल यहाँ पर पुरुष वर्ग ही नहीं है, यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची है अपनी भागीदारी को देने के लिए। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए आप कितनी संख्या में यहाँ पर जगह जगह से तमाम महिलाएं पहुंची हैं। यहाँ पर अगर अम्मा कुछ बोलना चाहती हैं तो मैं बात करूंगी। अम्मा, बात कर लूं आपसे? हाँ, कर लूंगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मीना। हाँ? मीना। मीना, तो आप क्या कहना चाहती है, कहाँ से आप आई हैं? और ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इससे पहले भी आप इसमें शामिल हुई है या नहीं? हम तो कल जेल काट का आए। अच्छा, जेल काट के? जेल में घेर दिए हम, उठा के डंडा बजा बजा के। मतलब कल आप भी जेल के? और जेल में हमारे 65-70 भी ले रही थी हमारी। तो पुलिस वाले आपको? पुलिस वाले उठा के ले गए। 4-5 तो हमारी बेहोश होगी लेडीज। महिला जो गिरफ्तार हुई है जो। हाँ, आपको छोड़ दिया गया? हम तो शाम को छोड़ के गए, हम 10 बजे। और आपको छोड़ दिया, आप फिर से यहाँ पर आए? फिर भी यहाँ बैठे और फिर जाएंगे जेल में जो ले जाएंगे। तो मतलब अगर हमारे हटने का पीछे नहीं हटेंगे, जो हमारे नेता ना आए ना, तो हम दिल्ली कूच करेंगे और नहीं तो फिर वहीं पहुंचेंगे जेल में। टिकैत को ये बताया जा रहा है कि रास्ते में रोक दिया गया है। रोक दिए गए। हाँ, क्या कहना तो चाहते हैं? राकेश टिकैत रोक दिए, कोई बात ना। हाँ। और राकेश टिकैत बहुत बैठे हैं यहाँ पर है, बहुत बैठे हैं आगे चलने के नहीं। मतलब प्रदर्शन कमजोर नहीं, बिल्कुल भी कमजोर ना होने दे। पीछे हटने की, पीछे गुनाह हटे। दिल्ली ही क्यों जाना है अम्मा? प्रदर्शन तो यहाँ मोदी की छाती में घुसा बजाएंगे जाके। मैं तो लेड जन के लिए कर रहा हूँ, लेड जन पर डंडा बजवा रहा हूँ, बूढ़ी आदमन पे उन्हें जेल में पहुंचवा रहा हूँ। तो कहा हो रहा, कहा मात्र मार बहन सबके नारे लगा। सरकार कह तो रही है कि महिलाओं के लिए कर रहे हैं। नहीं बनाई सरकार, और सरकार हमारी मट्टी कुटवा रही है। आपकी पसंद की सरकार है? हमारी पसंद की सरकार ही। हाँ। पर अब ना है, अब नहीं है, अब ना है। निराशा। जब हमारे 65 साल की 70 साल की लेडीजन के ऊपर डंडा बजा सका उनका प्रशासन, तो हमारी लिए कहा बढ़िया सरकार है। कहाँ से आई हैं आप? रामगढ़ तय। रामगढ़ से? हाँ, गांव रामगढ़ दादरी क्षेत्र में तय। अच्छा, दादरी से नवेड़ा ही है, ग्रेटर नोएडा में? ग्रेटर नवेड़ा में। और लगातार जहाँ जहाँ प्रदर्शन होंगे शामिल? नवेड़ा ही हमारा, ये क्षेत्र हमारा ही है। देखिए किस तरीके की स्थिति है यहाँ। वही पर्सन होंगे वही। ये वो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं आप इनको गांवों में देखते हैं, एक सहारे की जरूरत पड़ती है कि लाठी से ले गए अम्मा को, पर यहाँ पर मोर्चा संभालते हुए दिख रही है। एक बड़े प्रदर्शन, हमारे ट्रैक्टर भी, हमारे नेता भी, हमारे बच्चे भी सारे अभी जेल के अंदर हैं। अगर वे ना छुटकाए ना, अगर वे आपके जो बच्चे ना, वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर हैं। जेल में ही है जो कल उठाए गए। घर पर कोई भी नहीं है, भैंस बंध रही है भूखी, और मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे बच्चे जेल में हैं। काम काज छोड़ मेरे मेरे सारे काम सब छोड़कर बच्चे जेल में हैं, कोई फिक्र नहीं है? कोई फिक्र ना है, कोई फिक्र ना। मैं जाने को फिर तैयार हूँ। और मेरी सारी क्रांतिकारी, मेरी जो मेरे साथ की सहेली हैं,
वो मेरे साथ में जाने को सारी तैयार है। बाप रे, आप देखिए कि कितनी उम्र हटने वाली ना है। कि कितनी उम्र है। अम्मा कुछ पीछे से कह रही थी, क्या कह रही थी अम्मा बताइए? मैं तो कुछ नहीं। उम्र कितनी? पीछे हटने वाली ना है। उम्र कितनी है आपकी? 80 साल। 80 साल है। हाँ, कब से आप बैठी हैं इस प्रदर्शन में? सुबह से बैठी हैं? मैडम भर देना होगा। आप क्या कह रहे हैं? सब बराबर है, जिसने तो बुलाया वही तो सब बराबर है सब। अम्मा क्या कह रही है बताइए? मैं यूँ कह रही हूँ सब बरोबर चल रहे हैं, सब गैल चल रहे हैं हमारे। पीछे नहीं हटे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंधे से कंधा मिला के पीछे नहीं। पूरी एक साथ है मेरे साथ, यही सारी सब मेरी सही वही। हाँ, चलिए भैया, ये है कहीं ना कहीं इन किसानों का हौसला। इस वक्त सबसे ज़्यादा काम किसान के पास है। उधर गन्ना निकल रहा है, उधर गेहूं की बुआई चल रही है, और इस सरकार को मजा आता है। इस सरकार को मजा आता है किसान को सड़कों पे बुला के। क्यों? इनको एक जगह झुंड इकट्ठा करना, एक जगह उनको सबको इकट्ठा करके घेराव करना, उनको फिर रोकना। सरकार ने भी कई संगठन, किसान संगठन सरकार ने भी अपने खड़े कर दिए हमारे में पाड़ा डालने के लिए। जिस दिन हमारे वे भाई इस बात को समझ जाएंगे कि ये सरकार हमारे में पाड़ा डाल रही, इस सरकार की क्या औकात है हमें दिल्ली में जाने से रोक दे। किसी भी सरकार की औकात नहीं है कि किसान को दिल्ली में जाने से रोक दे। दिल्ली हमारी, चारों तरफ किसान, पूरे भारत का 73% जनता जो है, जो गांव में रहती है वो किसान है, जो उनके बच्चे शहर में रहते हैं वो किसान है। किसान देश की रीढ़ है। आपको मालूम होगा कोरोना काल में 2019 में जब कोरोना आया, कोरोना काल में यही वो किसान है आज जो यहाँ पड़े हुए हैं, यही वो किसान है जिन्होंने इस देश की इज्जत बचाई थी, इसकी इकोनॉमी बचाई थी। राष्ट्रपति मान तो रहे हैं, कह तो रहे हैं कि अगर किसान खुशहाल नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। हम तो उनको रिवार्ड देने की जगह उपराष्ट्रपति जी को हम धन्यवाद देते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी आत्मा जगी है, वो भी एक किसान, हाँ उनकी आत्मा जगी है, वो भी एक किसान परिवार से हैं, उनकी आत्मा जगी है। हम उस सरकार को कहते हैं कि उपराष्ट्रपति की ही बात से, उसके ही विचारों से सीख ले लेनी चाहिए। उपराष्ट्रपति तो देश के हैं, सर्वा हैं, उनके ऊपर तो एक ही तो पद है महामहिम का, सेकंड नंबर के पद है भारत का। क्या ये ऐसी नालायक सरकार है, गौड़सेवादी सरकार है, ये गुंगी बहरी सरकार है, ये बेशरम सरकार है, ये उन उपराष्ट्रपति की भी बात नहीं मान रही। इस सरकार को डूब कर मर जाना चाहिए अगर इसमें इंसानियत है। अभी कितने दिन, 13 महीने किसान इन्हीं सड़कों पे से इसी दिल्ली सरकार को घेर करके गया था। इन्होंने वादे किए थे, कहाँ गए इनके वादे? क्या किसी देश का प्रधानमंत्री भी झूठ बोलता है? अगर प्रधानमंत्री भी देश का झूठ बोलता है, हम किस पे भरोसा करें? फिर तो डूब कर मर जाना चाहिए इस पर। किसी पे भरोसा किसान नहीं करेगा, किसी भी नेता पर। मंत्री चिराग पासवान ने एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि किसान फिर से बैठ रहे हैं, पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी उन्हीं के लिए धीरे धीरे सोच रहे हैं। शायद इतना तो कभी कांग्रेस या किसी सरकार किसान पर। ये चिराग पासवान का अभी बयान। देखिए, उनके पिताजी चिराग पासवान जी के पिताजी बहुत अच्छे लीडर रहे, बिहार से चुन करके आए। किसानों ने जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके उनको चुन करके हमेशा संसद में भेजा। अगर चिराग पासवान में ही कहीं जमीर है तो त्याग पत्र दे करके अपना समर्थन सरकार से क्यों नहीं ले लेते? नीतीश कुमार जी किसानों की राजनीति करते हैं, क्यों नहीं ले लेते? चंद्रबाबू नायडू जी किसानों की राजनीति करते हैं, क्यों नहीं समर्थन ले लेते? अगर ये 3 नुमाइंदे इस सरकार से समर्थन वापस ले लें, इस सरकार की आँख खुल जाएगी। जहाँ से आए थे ये लोग वहीं चले जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं जो जिनसे उम्मीदें हैं, अगर वो करना चाहते हैं आपके लिए कुछ, तो ये करें। संसद में आवाज उठाओ। संसद में जनता ने किस लिए भेजे? सबसे बड़ी पंचायत, देश की पंचायत किस लिए भेजी? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी तुरंत जिस दिन किसान की आवाज उठती थी, किसान पे ये आपत्ति आती थी, तुरंत इस्तीफा नहीं देते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने गृह मंत्रालय से इस्तीफा दिया, चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधान मंत्रालय से इस्तीफा दिया, चौधरी साहब ने वित्त मंत्रालय इस्तीफा दिया, 2 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ी। ये क्यों नहीं बन जाते चौधरी चरण सिंह? और बोलते हैं कि किसान आज भी चौधरी चरण को याद करता है। आज भी भारत का किसान चौधरी चरण सिंह को याद करता है। क्यों करता है? इसीलिए तो करता है कि वो इनकी ये बेइज्जती आज स्वर्गीय चौधरी साहब अगर स्वर्ग में कहीं हैं
उनकी आत्मा तेल मान रही होगी, तेरा किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। सवाल एक मेरा बहुत कहीं ना कहीं कटु है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि जब आप चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान की आपने बात की, ये तमाम पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लें अगर आपके लिए कुछ करना है, तो आपने जयंत चौधरी का नाम लिया। ये पार्टियां बड़ी हैं, ये पार्टियां, ये हमने अखिलेश जी को तो नहीं कहा क्योंकि वो विपक्ष में है। तो यूपी के नेताओं को नहीं छेड़ा है? नहीं कहा ना, क्योंकि वो विपक्ष में है। इस बार जब इंडिया गठबंधन बना, उसके सबसे पहले प्रभारी नीतीश कुमार जी थे, अगुवाई नीतीश कुमार जी थे, सेकंड में बहन ममता जी थी। उन्होंने ही तो इस इंडिया गठबंधन को छोड़ करके सबसे पहले सपोर्ट चंद्रबाबू नायडू ने इन्होंने तो की। सवाल इन्होंने तो, हाँ, सरकार इन्होंने ही तो बनवाई ना। 2 MP हैं सिर्फ जयंत चौधरी जी के। अगर जयंत चौधरी जी के 2 MP से सरकार गिरती हो तो जयंत चौधरी जी तो सुबह समर्थन ले लेंगे। तो चिराग पासवान के पास कौन सा लंबा चौड़ा है भैया? हाँ, इतना चिराग पासवान, नीतीश कुमार जी बिहार से आते हैं, दोनों। चंद्रबाबू नायडू साउथ से आते हैं। सवाल आपका इन तीनों, ठीक है ना। मैंने यूपी पे तो सवाल नहीं किया, मैंने हरियाणा पे तो सवाल नहीं किया, मैंने पंजाब पे तो सवाल नहीं किया। मैंने सवाल इसलिए किया कि पूरा भारत का किसान तंग है, बिहार का किसान सबसे ज्यादा तंग है। हाँ अपने किसानों के भाई, MSP पंजाब में और हरियाणा में तो सबसे ज्यादा फायदा किसानों को। MSP पे गेहूँ रो खरीदे था। हमारा हरियाणा में दे दी अपना। हमारा गन्ना और हम पहले से ऑलरेडी समिति से बंधे हुए हैं। हमारा अनुबंध सोसाइटियों से है। सोसाइटी गन्ना लेती है, फैक्ट्रियों को देती है। सोसाइटी से हमारा पैसा, हम सोसाइटी से, हम तो पहले ही अनुबंध से बंधे हुए हैं यूपी वाले तो। और रहा हमारा गेहूं का उसका, वो जो MSP वो सबके लिए हमारा। एक बात कही थी, गौरव टिकैत का मैं भाषण सुन रही थी जी, नरेश टिकैत जी के बेटे जी। उन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं वो भी ना भूले कि एक तबका उनके साथ गद्दारी कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको नीचे लाना चाहता है और किसानों का दुश्मन बनाना चाहता है। ये बयान इस मंच से क्यों दिया? देखो, उसमें पता है, उनको पता है, हाँ, उनको, गौरव जी को पता है कि उनके साथ गद्दारी हो रही है, सरकार गद्दारी करवा रही है, उनको पता है। आप बात करिए मास्टर जी। जाओ। ये बातें हैं लगातार तमाम किसान कह रहे हैं और कुछ देर में जो गिरफ्तार हुए हैं, जो प्रदर्शन के बीच में किसान थे, उनकी भी रिहाई की बात की गई है। आला अधिकारियों से बात की है। ये किसान अगला स्टैंड क्या लेने वाले हैं नहीं पता, पर ये तय है कि जब जब किसान सड़कों पर उतरा है, सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों के लिए बड़ी मुसीबत सामने आई। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।